बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को पेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और आज मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिसमें मैं किसी भी पेज का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करूंगी और फिजिकल एड्रेस जनरेट करूंगी। और सिचुएशन कुछ यूं है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक प्रोसेस जो होता है वो अपनी लॉजिकल मेमोरी में इक्वल साइज के पेजेस को डिवाइड करता है, पेज टेबल हिसाब किताब रखता है कि कौन सा पेज जो है वो कौन से फ्रेम में लोडेड है और फ्रेम साइज और पेज साइज जो होता है वो सेम होता है। अब ये एग्जांपल हमने करनी है, ये बड़ी वेल नोन एग्जांपल है। हमें कुछ डाटा दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि पेज का साइज 4 बाइट्स है। अब अगर आप इस चीज को विजुअलाइज करो तो ये आपके पास 0 1 2 3 ये आपके पास 4 पेजेस हो गए लॉजिकल मेमोरी में और 4 बाइट्स है। ये एक बाइट इसको कहा गया है, दूसरा बाइट इसको कहा गया है। पेज का साइज ये बेसिकली बताया गया है, ठीक है। और प्रोसेस एड्रेस पेज जो है वो 4 पेजेस की है, तो ये 4 पेजेस ही है, ठीक है। यानी जितनी भी पेजेस बनते हैं ना उसको जब हम 2 रेज़ पावर में डिवाइड करते हैं ना तो उसे हम कहते हैं जी प्रोसेस एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस आपकी राइट साइड पे होती है, ये 32 फ्रेम्स की है। और आपने ना ये जो लोकेशन इस वक्त एच है, इस लोकेशन एच का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करना है और इसका फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है। अच्छा, अब अगर आप देखो जब ये लोड होगा तो 0 वाला जो पेज है वो किस फ्रेम में जा रहा है, 5 में। 1 वाला पेज जो है वो 6 में लोड हो रहा है। 2 पेज जो है वो फ्रेम नंबर 1 में है। तो आप मुझे बताएं कि 1 वाला पेज जो है ना जिसमें हम, बिकॉज हमने 1 को ज्यादा इसलिए फोकस कर रही हूँ कि मुझे एच वाला जो है ना, एच अल्फाबेट, उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है या लॉजिकल एड्रेस जनरेट करना है। तो ये कहाँ लोड हुआ हुआ है, 1 जो है लोड हुआ हुआ है 6 में, तो फ्रेम नंबर 6 जो है आपका ये है। लेट अस सपोज आपके पास फ्रेम नंबर 6 जिसमें ई एफ जी एच आता है, राइट। इसकी उन्होंने कोई कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और इसमें लोड हुआ हुआ है। अच्छा, बेसिकली आपने एच, अब आप देखें कि पूरा का पूरा पेज उठेगा और लोड हो जाएगा यहाँ पे, तो ई एफ जी एच तो सेम ही रहेगा ना। यानी एच की पोजीशन क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। वो ई से स्टार्ट हुआ था तो ई पहले ही आएगा, एफ बाद। तो ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफसेट के ई का अगर मैंने जनरेट करना है तो ई की जो ऑफसेट की लोकेशन होगी वो दैट विल बी द सेम इन द फ्रेम। सिमिलरली एफ जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर साइंस, बॉटनी और केमिस्ट्री के बच्चों को कमरे में बैठाने की एग्जांपल दी थी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि जब आपने फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए पेज नंबर और पी कॉमा डी, ठीक है ना। पेज नंबर कौन सा है, अगर आपने एज को देखना है तो पेज नंबर है आपका 1, ठीक है। और ऑफसेट क्या है इसका, यानी एज की लोकेशन क्या है। तो अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3, तो ऑफसेट की पोजीशन क्या है आपके पास 3, राइट। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि जी ये 24 है। बेसिकली ये पेज टेबल ने मुझे बताया है कि पेज नंबर जो है वो किस में लोडेड है, फ्रेम नंबर में। तो इसका अगर मैं फिजिकल एड्रेस जनरेट करूं तो वो होता है जी एफ कॉमा डी की फॉर्म में। फ्रेम नंबर जो है वो आपका 6 है, ठीक है। अच्छा, अब एज की लोकेशन क्या है, तो वो क्या है जी 0 1 2 3। तो मैंने आपको यही बताया था कि ऑफसेट की लोकेशन जो होती है वो सेम ही रहती है। तो फिजिकल एड्रेस क्या जनरेट हुआ है 1,3 और लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट हुआ है 6,3। अब आप कह रहे होगे कि ये देखें 1,3 मैंने यही वाली बात की है। अच्छा, अब इसका आंसर जो है 1 को बाइनरी में कहते हैं जी 0 1, तो इसको 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। और 3 को बाइनरी में क्या कहते हैं जी 1 1, तो इसको 1 1 को जब हम इसको कंकैटिनेट करके लिख देते हैं तो ये एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से 6 को हम थोड़ा सा कर लेते हैं। 6 को अगर हमने बाइनरी में करना है तो हमारे पास क्या होता है, पहले हमारा होगा 2 से 3 हो गया, फिर 3 0 हो जाता है और 3 को हम अगर करें तो 2 1 जा और 1 रिमाइंडर है। तो इस 6 का बाइनरी होगा 1 1 0। तो ये देखें 6 का 1 1 0 मैंने बाइनरी फॉर्मेट में लिखा है और 3 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है 1 1, तो इसको भी कंकैटिनेट करके लिख दिया। तो हमने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है कैरेक्टर
एज का, और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जनरेट किया है करेक्टर 8 का। अब सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है इस एक्सरसाइज में करेक्टर आई का और करेक्टर एम का लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जनरेट करें, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।